नमस्कार, दैनिक नवज्योति की डिजिटल एडिशन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दैनिक नवज्योति न्यूज नेटवर्क। जोधपुर के सांसद एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सोमवार को जोधपुर संसदीय क्षेत्र के शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इसी दौरान सुबह 7 बजे केरू फांटा पर पहुंचे तो राजमार्ग पर एक्सीडेंट में 2 घायलों को देखा। पिकअप गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों को तत्काल एस्कॉर्ट में शामिल पुलिस की गाड़ी से अस्पताल भिजवाया। इसके बाद ही आगे रवाना हुए। साथ अस्पताल प्रशासन को तत्काल उपचार के निर्देश दिए। भले ही सीबीएसई की ओर से 10वीं, 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया हो, लेकिन राजस्थान बोर्ड की ओर से परीक्षाएं जारी है, जहां आरबीएसई की ओर से 12वीं शेष एग्जाम लिए जा रहे हैं और आज से 10वीं की परीक्षा भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना वायरस के आने के बाद राजस्थान बोर्ड के बची हुई परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था, जिसे अब लिया जा रहा है। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। सभी बच्चों के लिए मास्क अनिवार्य है, सभी बच्चों का सैनिटाइज किया जा रहा है और जो भी बोर्ड ने निर्देश दिए हैं या राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं, उन निर्देशों की यहाँ पर पूर्ण पालना की जा रही है। परीक्षा शुरू होने से पहले सभी बच्चों को सैनिटाइज किया गया, उनकी स्कैनिंग की गई, उनके मास्क को ठीक तरह से चेक किया गया और उसके बाद में ही बच्चों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जा रहा है। तेल की कीमतों में निरंतर बढ़ोतरी को लेकर आरसी चेयरमैन वैभव गहलोत खासे नाराज हैं। जोधपुर लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे वैभव गहलोत से दैनिक नवज्योति ने बात की तो उनका गुस्सा केंद्र सरकार के प्रति उफन पड़ा। देश में आर्थिक हालात बन रहे हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें हर दूसरे दिन बढ़ोतरी की ओर जाती हैं, जबकि आप देखेंगे कि विश्व स्तर पे प्रति बैरल ऑयल की प्राइस कम हो रही है, मगर भारत में हर दूसरे दिन केंद्र सरकार डीजल और पेट्रोल को कीमतों में हर दूसरे दिन इजाफा कर रहा है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस के धरने को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को पहले आत्मावलोकन करना चाहिए कि कब क्यों और किन किन कारणों से किस किस स्तर पर उन्होंने राष्ट्र के अस्मिता के साथ में, राष्ट्र के सीमाओं के साथ में और राष्ट्र के हितों के साथ में समझौता किया है। एक बार उस धरने पर बैठ करके जब वो मौन धरने पर बैठे, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को धरने पर बैठे ही अपना एक बार आत्मावलोकन अवश्य कर लेना चाहिए। केंद्रीय सरकार के विरोध में आज धरना प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा एक अनूठा प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता रामनिवास बुद्धनगर अपने हाथ में हल लेकर और ट्रैक्टर रस्सियों द्वारा खिंचवाकर अनूठा प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता ने हाथ में गैस की टंकी लेकर प्रदर्शन किया। सभी जानते हैं लॉकडाउन की वजह से सारे लोग पहले से ही बहुत परेशान हैं। ऊपर से इन लोगों ने 82 तक पेट्रोल डीजल कर लिया है और पेट्रोल की 88 कर ली है, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है आम लोगों के लिए, क्योंकि वो इतना भाड़ा पे नहीं कर पाते हैं। तो मोदी जी अपने भाषणों में किसानों की बात तो करते हैं, लेकिन अभी जो खरीफ की फसल बुआई का समय है और जो डीजल की रेटें बढ़ी है, इससे किसान त्रस्त है और किसान ट्रैक्टर और हल लेके आए हैं और जिस इस रस्सी से खींच रहे हैं वो ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आप अगर वास्तव में किसानों के हितैषी है तो किसान के साथ न्याय करें। सिवाची गेट स्थित जे नारायण बालिका विद्यालय में आज सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। 10वीं की परीक्षा देने यहां बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं पहुंचे, लेकिन राज्य सरकार की गाइडलाइन की यहां कोई पालना नहीं की गई। बच्चों को झुंडी के रूप में खड़ा देखा गया। महावतों की मस्जिद के पास 2 गुटों के बीच में झगड़ा हो गया। झगड़े में कुछ लोगों को चोटें आई है। क्या पत्थर मत मारो हो गया, तुम भी बीच में आ जाओ, शामिल हो गया, तुम भी आ जाओ, तुम भी लड़ने के लिए। हाँ, बस वो फावड़ ऐसा मेरे को वार करने की कोशिश करी। सोमवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जोधपुर जिला मुख्यालय पर दिए गए 1 दिवसीय सांकेतिक धरने में लूनी विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई साइकिल पर जाकर शामिल हुए। बिश्नोई ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल व डीजल की जो कीमतें बढ़ाई हैं, उन्हें वापस लेकर आमजन व किसानों को राहत प्रदान करनी चाहिए। मोदी जी ने भाव बढ़ाए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर कम है, उनको पैसों को वापस कम करना चाहिए। पेट्रोल और डीजल के भावों को कम करना चाहिए। गैस पे सब्सिडी बढ़ानी चाहिए।
यह है जोधपुर शहर के निवासी ज्ञान सिंह गिल अपने ओवरवेट के कारण बहुत परेशान थे। 3 माह पहले इनका वजन 180 किलो था। चल फिर नहीं पाते थे। बेड रेस्ट करते थे। परेशान होकर सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी शेयर की। योग गुरु गजेंद्र सिंह ने उनकी पीड़ा को समझा और उन्हें योग, मेडिटेशन और लाइट कंट्रोल की सलाह दी। 3 महीने में ही ज्ञान सिंह ने 45 किलो वजन कम कर दिया। यह सुबह रोज 2 घंटे और शाम को भी 2 घंटे नियमित योग और मेडिटेशन करते हैं। उनकी पत्नी किरण उनका पूरा सहयोग करती है। उन्हीं की जुबानी सुनिए कैसे उनके पति ने वजन कम किया और अब चलने फिरने लगे। लगभग 3 महीने पहले 180 किलो था और इन्हें योग और एक्सरसाइज और डाइटिंग के माध्यम से इन्होंने लगभग 35 से 40 किलो वजन कम किया है। वैसे तो समाज सेवा के जुटकर लोग अलग अलग तरह के काम किया करते हैं, मगर आज हम जिस युवा समाज सेवी के बारे में बता रहे हैं, उन्होंने न केवल समाज सेवा के काम किए हैं बल्कि समाज सेवा में एक अनूठी मिसाल भी पेश की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोधपुर के युवा मुकेश गोदावत की, जिन्होंने पिछले 4.5 सालों में 900 दाह संस्कार तो करवा ही चुके हैं। साथ ही इस कोरोना काल की बात करें तो उन्होंने निस्वार्थ भाव से 30 व्यक्तियों का अपने स्तर पर अंतिम संस्कार किया है। काम से उनसे सेवा सीख ली थी मैंने अपनी कि ये सेवाएं कैसे होती है। कोरोना में जो लोग जाते नहीं तो मैंने नगर निगम वाले का सहयोग था, उन्होंने मेरा पास बनाया तो जिससे मैंने शमशान की गाड़ी चला के लोगों को अंतिम संस्कार संपन्न कराया। इसमें करीबन मैंने 28 से 30 जनों को पहुंचा दिया, जिसमें 2-3 जैन साधु भी है। ये प्रेरणा मेरे माताजी ने भी दी थी, वो माताजी का इंतकाल हो गया। ये थे आज के मुख्य समाचार। अब नवज्योति डिजिटल एडिशन देखिए हर रोज शाम 4 बजे और रात 8 बजे। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।